हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस निमी मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्जाम हो वो 7 अगस्त 27 अगस्त के बीच होना है। तो एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को बहुत ही तेज करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर निमी मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, सक्रिय आवाज एक्टिव वॉइस में कौन सा है? ऑप्शन ए, राम हैज पास द एग्जाम। ऑप्शन बी, द बॉल वाज कॉट बाय हिम। ऑप्शन सी, द बुक वाज बीइंग रेड बाय हर। ऑप्शन डी, वी वर ड्रिवन होम बाय डैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम हैज पास द एग्जाम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 2, मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है? ऑप्शन ए, इट इज़ क्विक। ऑप्शन बी, इट इज़ फॉर रिकॉर्ड। ऑप्शन सी, इट इज़ डायरेक्ट। ऑप्शन डी, फीडबैक इज इमीडिएट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ फॉर रिकॉर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 3, शोट विश्लेषण में एस का अर्थ डॉट 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 है। ऑप्शन ए, सक्सेस। ऑप्शन बी, स्ट्रेंथ। ऑप्शन सी, सर्वे। ऑप्शन डी, सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेंथ। शोट विश्लेषण में एस का स्ट्रेंथ मतलब होता है। शोट में जो एस है उसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, और डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, और ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, और टी का मतलब थ्रेट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 4, उच्चारण डॉट 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 को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए, संयुक्त स्वर। ऑप्शन बी, व्यंजन। ऑप्शन सी, विराम चिन्ह। ऑप्शन डी, ध्वनि का उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि का उत्पादन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 5, कौन सा विस्मयादिबोधक वाक्य है? ऑप्शन ए, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज। ऑप्शन बी, इट इज ए ब्यूटीफुल हाउस। ऑप्शन सी, इज इट ए ब्यूटीफुल हाउस। ऑप्शन डी, योर हाउस इज ब्यूटीफुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 6, जीडीपी का विस्तार डॉट 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 है। ऑप्शन ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन बी, गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट। ऑप्शन सी, ग्रांड डिमांड प्रोडक्ट। ऑप्शन डी, जीएन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 7, करियर यात्रा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, इसका एक स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु और समाप्ति बिंदु है। ऑप्शन बी, इसमें कई कार्य शामिल हैं। ऑप्शन सी, यह अच्छी तरह से परिभाषित है और इसका एक निश्चित शीर्षक और वेतन है। ऑप्शन डी, यह आमतौर पर अल्पकालिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें कई कार्य शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 8, FYI SMS का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए, फॉर योर इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी, फॉर योर आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन सी, फॉर योर इंटरनेट। ऑप्शन डी, फॉर योर इनोसेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। FYI का मतलब होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 9, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए, उत्साह। ऑप्शन बी, रचनात्मकता। ऑप्शन सी, उदासी। ऑप्शन डी, समस्या को सुलझाने का रवैया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदासी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 10, रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। सी हैज़ हर्ड डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, माई सेल्फ। ऑप्शन बी, हर सेल्फ। ऑप्शन सी, हिम सेल्फ। ऑप्शन डी, इट सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर सेल्फ। सी हैज़ हर्ड हर सेल्फ। यहाँ पर जो हर सेल्फ है वो सी के अकॉर्डिंग ही आया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 11, दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन? ऑप्शन ए, इन द होटल। ऑप्शन बी, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। ऑप्शन सी, एट 10:30 लास्ट नाइट। ऑप्शन डी, ऑन द टेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एट 10:30 लास्ट नाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 12, क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरें। वी डॉट 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 टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। ऑप्शन ए, वेंट। ऑप्शन बी, आर गोइंग। ऑप्शन सी, हैड गोन। ऑप्शन डी, विल गो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विल गो। वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद हम जू हाउस जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 13, डॉट 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 मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। ऑप्शन ए, निष्ठा। ऑप्शन बी, डर। ऑप्शन सी, क्रोध। ऑप्शन डी, शर्म।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्ठा, डेडिकेशन मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, पब्लिक स्पीकिंग की 3P क्या है? ऑप्शन ए पोजेस, प्रेजेंट, प्रैक्टिस, ऑप्शन बी प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म, ऑप्शन सी पब्लिश, प्लीजेंट, परफेक्ट, ऑप्शन डी परफेक्शन, परफॉर्मेंस, पेनस्टेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, जन्मतिथि, अस्थाई पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के ... का हिस्सा होती है? ऑप्शन ए करियर के उद्देश्यों, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विवरण, ऑप्शन सी उपलब्धियां, ऑप्शन डी योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत विवरण यानी पर्सनल डिटेल्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है? ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F3, ऑप्शन डी F4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F2। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, ग्राहक के सुझावों, समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ऑप्शन ए पूछो, हल करो, ऑप्शन बी पूछें, अधिनियम, वर्गीकृत करें, ऑप्शन सी पूछें, वर्गीकृत करें, अधिनियम, अनुवर्ती कार्रवाई, ऑप्शन डी पूछो, फॉलो अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूछें, वर्गीकृत करें, अधिनियम, अनुवर्ती कार्रवाई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को ... कहा जाता है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी कमिटमेंट, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी अखंडता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमिटमेंट यानी वचनबद्धता, प्रतिबद्धता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है ... ऑप्शन ए विविधता, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी एकता, ऑप्शन डी समानता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विविधता, डाइवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, ... एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत ताकत, ऑप्शन बी व्यक्तिगत कमजोरियां, ऑप्शन सी मौके, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत ताकत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। टीचर स्लैश स्कूल स्लैश वर्कड स्लैश सी स्लैश ए स्लैश एस। ऑप्शन ए स्कूल वर्कड एज ए सी टीचर, ऑप्शन बी सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, ऑप्शन सी टीचर वर्कड एज ए स्कूल, ऑप्शन डी वर्कड सी एज ए स्कूल टीचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, ऑड विषम शब्द चुनें। ऑप्शन ए प्लीज, ऑप्शन बी सॉरी, ऑप्शन सी पेपर, ऑप्शन डी थैंक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेपर। पेपर क्या है? विषम शब्द है। बाकी के प्लीज, सॉरी, थैंक्स ये सब एक जैसे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लाइसेंसिंग, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी संयुक्त उद्यम, ऑप्शन डी तकनीकी हस्तांतरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त उद्यम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, सही प्रश्न शब्द भरें ... इज द स्पीकर एट द फंक्शन। ऑप्शन ए व्हाट, ऑप्शन बी व्हेन, ऑप्शन सी व्हाई, ऑप्शन डी हु। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास पैदा करता है, ऑप्शन बी सुनने का कौशल विकसित करता है, ऑप्शन सी रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है, ऑप्शन डी बोरियत पैदा करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरियत पैदा करता है। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।